स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक को आगे लेके चलते हैं और फिर ये जो वीडियो है पूरी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे वो फंक्शन चेंजिंग फार्मूला के अंतर्गत में जानेंगे कि फंक्शन चेंज जब होता है तो फार्मूला क्या होती है। तो वो जो निर्भर करता है, आप सभी बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो जो निर्भर करेगा वो आपका निर्भर करेगा क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेंट पर निर्भर करेगा और एकदम एक एक चीज सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले चीज क्वाड्रेंट होता क्या है। हिंदी में आप लोग इसे चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चतुर्थांश के नाम से। किसी भी अंश को चार हिस्से में बांट देना चतुर्थांश होता है। सबसे पहले आप लोग ये बात समझिएगा, एक ग्राफ के बारे में हम लोग जानते हैं, ये यहां पे जीरो है। ये ग्राफ के बारे में सबसे पहले सीखिएगा, ये ग्राफ राइट और अपर जो जब जाएगा तो पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब ये इधर प्लस होगा, ये इधर प्लस होगा। यहां पे वैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, वो चीज हमको नहीं जानना है। ये लाइन और ये लाइन जो होगी वो पॉजिटिव होगा और इधर कहने का मतलब हम अगर ऐसे खड़े हैं तो ये राइट वे और मेरा अप वे जो जाएगा वो प्लस में होगी और हमारा जो लेफ्ट है, लेफ्ट और हमारा जो बॉटम जो जाएगा, नीचे जो जाएगा वो माइनस में होगा। कहने का मतलब ये जो लाइन है माइनस में जाएगा और ये भी लाइन जो जाएगा वो माइनस में जाएगा। अब यहां पर सभी बच्चे लोग गौर से देखिएगा, यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एक अगर यहां पे सर्कल है तो ये पूरा 360 डिग्री है। जब इसको हम लोग चार बराबर बराबर भाग में बांट दें तो एक 90 डिग्री इधर होगा, फिर 90 डिग्री होगा, फिर 90 डिग्री होगा, फिर 90 डिग्री होगा। सभी बच्चे लोग सबसे पहले एकदम ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। एकदम एक एक चीज एकदम ध्यान से समझिएगा कि कैसे होता है, फार्मूला कैसे आया। तो ये जब यहां पर प्लस है, अगर मान लेते हैं हम लोग, अगर इस घर में अगर कोई आदमी है, अगर इस घर में कोई आदमी है, ध्यान देंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो H है और ये P है और ये B है। कहने का मतलब सभी यहां पे पॉजिटिव वे में जाएंगे, ये कभी तो नेगेटिव जा ही नहीं सकता। यहां पे ध्यान देंगे अभी। अब यहां पे गौर से देखेंगे, जब इस वाले घर को हम लोग देखा जाए तो ये वाला घर यहां पे गौर से देखिएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। तो इसमें ये परपेंडिकुलर है। अगर यहां पर हम लोग एंगल लेते हैं तो, यहां पर हम लोग एंगल लेते हैं तो अगर यहां पे थीटा डिग्री लेंगे तो थीटा के सामने वाला जो P होगा, ये P है और ये यहां पे H है, लेकिन ये यहां पे नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो P और H किस में आता है? या तो P बाई H फॉर्मूला आता है, या तो H बाई P आता है। ये किस में आता है? ये साइन और कॉसेक में आता है। कहने का मतलब साइन और कॉसेक यहां पे पॉजिटिव होगा, बाकी जो होंगे यहां पे सब नेगेटिव होंगे। यहां पर ई भी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव होगा, तो यहां पे सभी पॉजिटिव होंगे, मतलब जितने भी फंक्शन यहां पे होंगे ऑल पॉजिटिव। अब यहां पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर इस घर में कोई जाएगा तो यहां पे गौर से देखिएगा, ये घर में ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और 90 डिग्री यहां पे बनाएगा। तो 90 डिग्री बनाएगा तो 90 डिग्री नेगेटिव और नेगेटिव का होल स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव होगा। करने का मतलब H जो होगी वहां पे पॉजिटिव होगी। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो यहां पर अगर देखा जाए P बटा B, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कटेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, या तो B बटा P। तो कहने का मतलब नेगेटिव नेगेटिव कटेगा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कटेगा पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात का स्पष्ट है कि यह जो फंक्शन होगी तो ये जो रेशियो है किसका है? वो टेन थीटा और कॉट थीटा का है। कहने का मतलब टेन और कॉट जो होगा यहां पे पॉजिटिव होगा
बाकी जो सब फंक्शन होंगे वो नेगेटिव होंगे। अब यहां पे तीसरा कंडीशन हम लोग ये देखते हैं, क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करें। ये चौथा क्वाड्रेंट है और चौथा क्वाड्रेंट में अगर थीटा यहां पे है तो अगर थीटा हम लोग यहां लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में होगा। कहने का मतलब यहां पर थीटा बी है, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तो यहां कहने का मतलब बी बटा एच और एच बटा जो बी होगा, ये वाले जो फंक्शन होंगे ये पॉजिटिव होंगे। बाकी जो भी फंक्शन होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि उसमें पी का यूज होगा, पी बाई एच, पी बाई बी, तो वो नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन कॉस और सेक का है। कहने का मतलब ये जो फंक्शन होगा कॉस और सेक, ये यहां पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होगा। अब यहां पर आप लोग को अगर ये नहीं आता, अगर एक लाइन में याद रखना है तो सभी बच्चे को मैं यहां पे लिख देता हूं, एक एक चीज मैं सिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सभी बच्चे लोग इस बात पर गौर करेंगे, ये जो फंक्शन है ये यहां से यहां तक है। कहने का मतलब है ये जो फंक्शन है वो 90 डिग्री से कम है और 0 से अधिक है। कहने का मतलब इस फंक्शन को जो हम लोग लिखेंगे 90 माइनस थीटा लिखेंगे। ये जो है वो 90 प्लस थीटा होगा, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। ये जो हो वो 180 डिग्री प्लस थीटा है और ये जो है यहां से 270 है तो ये 270 डिग्री प्लस थीटा है, प्लस थीटा है। अब यहां पर हम लोग गौर से देखेंगे, अब आगे अगर हम लोग कहीं लेके चलें कि अगर हम लोग आगे चलें कि ये क्या होगा, तो सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। ये लाइन में मिटा दे रहा हूं, ये मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसको मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये जगह यहां पे घेरेंगे, एकदम सभी बच्चे लोग एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते एकदम सीखते जाइएगा। अगर यहां से यहां तक कंप्लीट अगर ये बना लिया है तो यहां से यहां तक अगर कंप्लीट अगर 360 लेते हैं तो अगर बैक अगर चलते हैं तो ये 360 माइनस डिग्री माइनस थीटा होगा और यहां से अगर ऊपर जाते हैं तो 360 डिग्री प्लस थीटा होगा। गौर से देखिएगा, ये यहां से यहां तक 270 है, अगर हम लोग बैक कहीं जाते हैं ये 270 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। और ये यहां से अगर इधर जाते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। सभी बच्चे लोग सबसे पहले घर के बारे में जानेंगे कि ये जो घर होगी यहां से यहां तक, इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा या तो 360 डिग्री प्लस थीटा होगा। इसकी जो घर की वैल्यू होगी वो 270 डिग्री प्लस थीटा होगा और यहां पे या तो 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, या तो इसका वैल्यू जो होगा 270 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा होगा। एकदम जानिएगा तभी देखिएगा फॉर्मूला कितना मजा आएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा होगा और 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। यहां पर आप लोग सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, एक मैं लाइन लिख रहा हूं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर कहने का मतलब है ऑल आर पॉजिटिव, जो मैं यहां पे लिखा हूं। इसका कहने का मतलब है साइन एंड कॉसेक जो होगा ये पॉजिटिव होगा। टू का कहने का मतलब है टेन एंड कॉट जो है ये पॉजिटिव है। पहले स्कूल जाएगा उसके बाद कॉलेज जाएगा। और यहां पे इसका कहने का मतलब है कॉस एंड सेक जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। फिर से एक बार मैं बता दूं, ये वाला घर में सभी पॉजिटिव होंगे, ये वाला घर में साइन और कॉसेक वाला जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, ये वाला घर में टेन और कॉट वाले जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और ये वाले जो घर में होंगे कॉस और सेक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है। आगे हम लोग ये भी लाइन को आप लोग इस लाइन से भी याद रखना चाहते हैं तो याद रखेंगे। अब यहां पर सभी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, फंक्शन चेंज वाला, किन कंडीशंस में फंक्शन चेंज होगा और किन कंडीशन में फंक्शन चेंज नहीं होगा। सभी बच्चे लोग यहां पर हम नोट करके लिख देते हैं, ठीक है। नोट में देख लीजिएगा, यदि
फंक्शन के साथ 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा होगा, या 270 डिग्री प्लस या माइनस थीटा होगा। कहने का मतलब विषम वाले, इतना तो याद ही रहेगा, 90 डिग्री के साथ प्लस या माइनस वाला होगा तब वहां पे फंक्शन चेंज करेंगे, और 270 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो भी वहां पे फंक्शन चेंज करेंगे। बाकी 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा तब भी यहां पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग नो चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब फंक्शन चेंज करेगा तो क्या करेगा वो ध्यान देंगे। अगर साइन में है तो वह फंक्शन चेंज करके कॉस में ले लेगा, कॉस में है तो फंक्शन चेंज करके साइन में ले लेगा। ठीक है, अगर साइन 90 प्लस माइनस थीटा है तो वो चेंज करेगा तो कॉस में चले जाएंगे। अगर टेन है तो फंक्शन चेंज करेगा तो कॉट में चला जाएगा, कॉट में है फंक्शन चेंज करेगा तो टेन में चला जाएगा। अगर वो सेक में है फंक्शन चेंज करेगा तो कॉसेक में चला जाएगा, अगर कॉसेक में है तो फंक्शन चेंज करेगा तो सेक में चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान देंगे। ठीक है कि नहीं, एक एक चीज के बारे में एकदम जानकारी। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिवीजन करा दूं। साइन है फंक्शन चेंज करेगा कॉस में जाएगा, कॉस है फंक्शन चेंज करेगा साइन में जाएगा, सेक है फंक्शन चेंज करेगा कॉसेक में जाएगा, कॉसेक है फंक्शन चेंज करेगा सेक में आएगा, टेन है फंक्शन चेंज करेगा कॉट में जाएगा, कॉट है तो फंक्शन चेंज करेगा तो टेन में जाएगा। फंक्शन किन कंडीशन में चेंज करेगा, जब 90 और 270 होगा तभी फंक्शन चेंज करेगा, 180 और 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा। अब यहां पर हम ध्यान देंगे, एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गौर से देखते चलिएगा, क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला आता कहां से, फॉर्मूला आप लोग को रटना पड़ता है, तो फॉर्मूला हम लोग यहां पर कैसे रटेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला यहां पे हम लोग आपको निकालने का मैं तरीका बता दे रहा हूं, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज मैं बता दे रहा हूं। गौर से देखिएगा सब लोग, एक बार आप लोग लिख लेंगे, यहां पे मैं लिख के बता दे रहा हूं। 90 डिग्री माइनस थीटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक बात में ध्यान दो, 90 डिग्री को पाई बाय 2 माइनस थीटा भी कहते हैं, क्योंकि 180 डिग्री का जो मान होता है वो पाई के बराबर में होगा। यहां पे 90 डिग्री प्लस वाला मैं बता दे रहा हूं, माइनस वाला, और एक 90 डिग्री प्लस वाला बता दे रहा हूं। सबसे पहला चीज मैं बता दूं, यहां पे फंक्शन चेंज करेगा, एफसी फंक्शन चेंज करेगा, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन चेंज करेगा। और यह जो है यहां पे ऑल पॉजिटिव होगी, ऑल फंक्शन पॉजिटिव में होगा, लेकिन यहां पर जो 90 डिग्री प्लस है ये घर में है, तो इस घर में 90 डिग्री प्लस है, इसमें ये जो घर है वो साइन और कॉसेक का है, बाकी नेगेटिव होगा। एकदम फॉर्मूला निकालने के लिए सीख जाइए, देखिए कैसे, एकदम कभी नहीं भूलेंगे। अब यहां पे हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखा है साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात मैं बता दे रहा हूं, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पे ध्यान देंगे सभी बच्चे लोग, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, इस घर में है, फंक्शन चेंज करेगा क्योंकि 90 है, और साइन जब है तो कॉस में चला जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा है, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस चेंज होगा साइन में, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा आवाज कर रहा है मार्कर। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है, कहने का मतलब ये टेन थीटा होगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, कहने का मतलब ये कॉसेक थीटा होगा।
और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, कहने का मतलब यह सेक थीटा होगा। अब यहाँ पे गौर करेंगे, क्या साइन चेंज होगा? नो चेंज, ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे। प्यारे बच्चों, ये फंक्शन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चों को मैं बता दूं। एक मिनट, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहीं पे है। अगर साइन 15 डिग्री लिखा गया है तो साइन को हम लोग यहां पर गौर से देखेंगे। साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, क्योंकि 90 में अगर हम लोग 75 घटाएंगे तो कितना होगा? 15 होगा। तो साइन 90 माइनस 75 को हम लोग लिखेंगे कॉस 75 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहां पर मैं बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब साइन अगर 20 डिग्री लिखा गया है, साइन 20 को अगर कॉस में चेंज करना है तो डायरेक्टली हम लोग 90 में 20 को घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे कॉस 40 डिग्री लिखा गया है और कॉस 40 को हमको साइन में चेंज करना है, तुरंत एकदम साइन लिखेंगे और 90 में 40 को घटा देंगे 50 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं। इससे में क्वेश्चन देख देख के मैं बनाएंगे, है कि नहीं? तो ये बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को सीखना है और बहुत मजे से सीखना है। ठीक है, साइन कुछ भी है, मैं बता दे रहा हूं, साइन कुछ भी है और उसको चेंज करना है। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को हम लोग एकदम तुरंत, हमने बोला था कॉस 90 में घटा दो, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। साइन 3a लिखा गया है, साइन 3a को आंख मूंदने एकदम डायरेक्ट बोलिए 90 माइनस 3a होगा, कॉस फंक्शन में चेंज करेगा। साइन 5a है, उसको कॉस में चेंज करना है, कॉस 90 डिग्री माइनस 5a होगा, एकदम देख के। साइन 20 डिग्री है, इसको कॉस में चेंज करना है, कॉस 70 डिग्री होगा। ध्यान देंगे, ये वाला पार्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बाकी वाला पार्ट बहुत कम यूज होता है, लेकिन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना एग्जांपल्स दिया। जब वहां पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो देख के मैं बता दूंगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूं। आगे हम लोग देखते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा वाला, ये भी आपका हो गया। 90 डिग्री प्लस थीटा वाला फॉर्मूला हम निकाल के बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग भी घर पे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत मजे से सीखिए। देखिए, फॉर्मूला रटना पड़ता था, लेकिन रटना नहीं, फॉर्मूला यहीं से आता है। अब यहां पे गौर से देखेंगे सभी बच्चे लोग, आगे मैं बता रहा हूं 90 डिग्री प्लस थीटा वाला। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा है, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा है, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा है, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा है, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा है। ये फंक्शन तो चेंज करेगा, बिल्कुल फंक्शन चेंज करेगा। यदि फंक्शन चेंज करता है तो ध्यान देंगे, फंक्शन जब चेंज करेगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस जो हो जाएगा साइन थीटा में। ठीक है, टेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट थीटा में। ठीक है, कॉट जो हो जाएगा टेन थीटा में। ठीक है, सेक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा में। ठीक है, कॉसेक जो हो जाएगा वो सेक थीटा में होगा। अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 90 डिग्री प्लस थीटा है वो इस घर का है, और इस घर में पी और एच पॉजिटिव होते हैं, तो कहने का मतलब यहां पर साइन और कॉसेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो साइन और कॉसेक, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहां पर साइन और कॉसेक ये और ये मत देख लीजिएगा, एकदम लेफ्ट साइड वाला देखना है। ये वाला जो पार्ट है साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। कहने का मतलब यहां पर कॉस और यहां पर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो वो कॉस थीटा होगा, और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा है तो वहां पे सेक थीटा होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग 90 डिग्री वाला कंप्लीट किए। अब दूसरा एक और मैं बता दूं, बाकी आप लोग खुद से घर पे बना सकते हैं, सबका आंसर वही होगा। ठीक है, अब यहां पे मैं इस भी फिगर को मिटा दूं, ये फिगर बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे। आगे गौर से देखिए, एक एक फॉर्मूला बनाने सीखेंगे, तभी अब वैल्यू भी यहां से निकालने आता है, तो वैल्यू निकालने में बहुत अधिक आसानी होगी। ठीक है, यहां पे गौर से देखिए, आगे एक मैं लेता हूं 180 डिग्री प्लस थीटा वाला, एक छोटा सा मैं फिगर बना देता हूं 180 डिग्री प्लस थीटा वाला। कहने का मतलब किस घर के बारे में डिस्कस कर रहा है? इस घर के बारे में डिस्कस कर रहा है। और इस घर का
मालिक कौन कौन है, टेन और कॉट है। टेन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी नहीं होगा। फंक्शन नो चेंज, फंक्शन नो चेंज, क्योंकि फंक्शन में 180 डिग्री प्लस है। तो कहने का मतलब साइन होगा तो साइन को साइन में लिखेंगे, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। अब गौर से हम लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन में है साइन ही रहेगा, कॉस है कॉस में ही रहेगा, टेन है टेन में ही रहेगा, कॉट है कॉट में ही रहेगा, सेक है सेक में ही रहेगा, कॉसेक है कॉसेक में ही रहेगा। बात मजे की यहां पर यह ध्यान देनी है, ये जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट का मालिक जो होता है वो टेन और कॉट होता है। टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी जो सभी वैल्यू होंगे वो नेगेटिव होंगे, है ना। बाकी जो वैल्यू हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब इसी तरीके से एक एक सवाल के बारे में हम लोग प्रैक्टिस करते चलते हैं। कुछ मैं अब यहां पे मिसलेनियस लेता हूं। अब 180 माइनस थीटा आप बना लेना, 270 डिग्री माइनस वाला बना लेना, लेकिन ध्यान रखिए 270 है तो वहां पे फंक्शन चेंज करेगा। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं मिसलेनियस में, ठीक है। एकदम एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते चलेंगे और एक एक चीज एकदम बढ़िया से सीखते चलेंगे, क्योंकि अभी वैल्यू जब निकालनी पड़ेगी तो थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना है। तो यहां पे गौर से देखेंगे, ये जो मैं बता रहा हूं मिसलेनियस, ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहां पे गौर से देखिएगा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा है, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा है, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा है, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा है। पहले इतना देख लें क्या, ठीक है, इतना देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा है, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा है, 270 डिग्री प्लस थीटा इस घर में है, ठीक है। 270 डिग्री प्लस थीटा जब इस घर में है, यहां पर ध्यान देंगे, और यह घर का जो मालिक होता है क्या होता है, यहां पर सबसे पहले बताइए फंक्शन चेंज करेगा, फंक्शन चेंज करेगा, श्योर करेगा, क्योंकि 270 है, कहने का मतलब कॉस थीटा होगा। अब यहां पे देखना है कि ये मालिक वाला घर में है या नहीं है, कहने का मतलब इस घर में कॉस और सेक रहेगा तभी वो पॉजिटिव हो सकता है, बाकी वो नेगेटिव रहेगा। कहने का मतलब ये जो फंक्शन होगी वो नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा है, 180 डिग्री माइनस थीटा है, माइनस है, 180 डिग्री से कम है, ये घर है किसका, साइन का है। ध्यान देंगे फंक्शन चेंज नहीं करेगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, कॉस थीटा है कॉस थीटा है, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, लेकिन कॉस उस घर में नहीं है, जिस कारण से इसका भी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगा। सही है। टेन 270 डिग्री माइनस थीटा है, फंक्शन चेंज करेगा, टेन है तो वो कॉट में जाएगा, टेन है तो वह कॉट में जाएगा, लेकिन 270 डिग्री माइनस थीटा है, 270 डिग्री माइनस थीटा है, 270 डिग्री माइनस थीटा है, यह जो घर है वो टेन का ही है, कहने का मतलब यह जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा है, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, कॉट थीटा का कॉट थीटा वैल्यू रहेगा, लेकिन 360 डिग्री माइनस थीटा है, 360 डिग्री माइनस थीटा है, कहने का मतलब इस घर में है, और ये घर जो है वो कॉट का नहीं है, कहने का मतलब यहां पर ये भी जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेक 360 डिग्री प्लस थीटा है, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, कहने का मतलब यह सेक है तो सेक थीटा में ही होगा, लेकिन 360 डिग्री प्लस थीटा है, 360 डिग्री प्लस 360 में प्लस जब है तो ये घर इसका है, और इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, जिस कारण से ये भी फंक्शन जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक एक चीज एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे ये बात बताई। जब हम लोग अगले पार्ट में वीडियो में वैल्यू मान ज्ञात करने के आधार पे आएंगे तो बेहतर तरीके से आप वहां पे देखिएगा और एक एकदम जानदार तरीके से सीखिएगा। इंग्लिश की क्लासेस आप लोग एकदम कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। एंजल इलाहाबाद के नाम से है, आप वहां जाके एकदम बिल्कुल देखिए, बहुत ही जानदार सर पढ़ा रहे हैं और बेहतर तरीके से आगे मैं बता रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, बस हमारे लिए 5-10 मिनट निकाल के आप लोग वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया कीजिए, ताकि उन बच्चे को भी जरूरतमंद को पता लगे। एक एक चीज मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत ही एकदम पॉइंट से पढ़ा रहा हूं,
और नोट्स पर आप लोग एकदम बनाते चलिएगा। यहां पर मैंने जो फॉर्मूला अभी 3 छोड़ दिया, आप लोग वहां पे भी कर लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।